सामाजिक व राजनीतिक अनुभव और सेवा के चलते प्रभाग क्रमांक 12 में प्रबल दावेदार हूँ। प्रभाग की सभी नागरिक समस्याओं को जनसंपर्क करते हुए निराकरण किया गया है, ऐसा राजेश शुक्ला जी का कहना है। संभावित भाजपा उम्मीदवार प्रभाग क्रमांक 12 वैद्यकीय अनुभव होने से प्रभाग के नागरिकों के उपचार के लिए तत्पर रहता हूँ। नगर सेवक होने के लिए स्वयं का समाज के प्रति योगदान जरूरी है। मेरा एक ही विजन, प्रभाग 12 का सर्वांगीण विकास। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है राजेश शुक्ला, जो कि आप प्रभाग क्रमांक 12 से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप एक संभावित उम्मीदवार हो। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ शुक्ला जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि प्रभाग क्रमांक 12 में आप ये बताइए किस तरह का आपका जनसंपर्क है और क्या विकास के मुद्दे हैं जो लोगों के समक्ष आप ले जाना चाहोगे और क्या रणनीति रहेंगी, उस बारे में आप थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। नमस्कार, मैं राजेश शुक्ला सनातन रक्षा फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे तो ऑलरेडी काम कर ही रहा हूँ और पिछले 30 वर्षों से बजरंग दल की ओर से काम करता रहा हूँ। उससे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी झोपड़पट्टी अघाड़ी का नागपुर शहर का मंत्री रहा हूँ। बाद में बजरंग दल में मुझे कहा गया कि कार्य करिए, तो बजरंग दल का काम करते हुए धर्म की रक्षा, समाज की रक्षा, इस विषय को लेकर, मुद्दे को लेकर पूरे शहर भर में, पूरे विदर्भ क्षेत्र में, महाराष्ट्र भर में लगातार काम करता रहा। लेकिन उससे पहले मैं नागपुर में, अपने प्रभाग में, अपने क्षेत्र में, अपने लोगों से हमेशा जुड़ा रहा, क्योंकि समाज में जब ही इज्जत होगी जब मैं उनके साथ जुड़ा रहूंगा, और मेरे समाज को मैं छोड़ के बाहर तो जा नहीं सकता। इसलिए प्रभाग 12 को तो पूरी अच्छी तरह से जब भी जरूरत पड़ी है मैं उनके साथ हमेशा खड़ा रहा हूँ और उनके लिए काम लगातार करता रहा हूँ। कोई भी विषय हो, समाज में जरूरी नहीं है कि हर विषय सिर्फ विकास के लिए होते हैं। आधी रात को यदि किसी को जरूरत पड़ जाए, मेडिकल सुविधा चाहिए, उस समय लोग हमारे पास आए हैं, आधी रात को लेकर दौड़े हैं। कभी जरूरत पड़ गई है, पैसों की जरूरत पड़ गई है, किसी की शादी के लिए जरूरत पड़ गई, लोग हमारे पास आए हैं। हमने श्री गजानन महाराज सभागृह के नाम से एक हॉल भी शुरू किया है, जहां पर हमने कई ऐसे बच्चियों की शादी निःशुल्क की है जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत गंभीर थी। उनके माता पिता जब शादी करते हैं तो इतना प्रसन्न होते हैं कि जो चीज उन्होंने सोचा नहीं था उससे भी ज्यादा उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। ऐसा भी कार्य होता है। विकास कार्य का विषय ऐसा है कि पिछले 4-5 साल से आपने देखा कि चुनाव हुए नहीं। एक प्रशासन ने अपना डंका बजाकर बैठा था, इसके ऊपर कुंडली मारकर बैठा रहा कि चुनाव नहीं होने देंगे। ये प्रशासन ने क्या किया पता नहीं, लेकिन इस बीच में जो विकास कार्य होने चाहिए थे वो हुए नहीं। सड़कों में लगातार गड्ढे होते रहे, जितनी नालियां थी वैसी बनी थी वो भी सब धसक गई। यानी विकास के नाम पर कुछ भी 4-5 साल तो हुआ नहीं। और उससे पहले जो नगर सेवक थे उन्होंने जो अपना फंड रोक कर रखा था कि अंतिम में हम करेंगे खर्चा, वो भी उनका ब्लॉक हो गया, क्योंकि उसी समय कोरोना आ गया, विकास हो नहीं पाया। यानी पिछले 8-10 साल से जो विकास होना चाहिए था टोटली ब्लॉक हो गया। चलिए, सड़क एक तरफ हो गई, उसके अलावा नल, पानी, गटर लाइन ये तो नियमित है, परंतु समाज में हमारे जितने भी लोग हैं उन लोगों को मेडिकल की सुविधा मिली क्या? कोई व्यक्ति यदि बीमार हो जाए तो उनके लिए प्रभाग 12 में कहाँ मेडिकल सुविधा है बताइए? ऐसी कोई सुविधा नहीं है। यदि कोई बीमार हो जाता है तो उनको मेयो मेडिकल ही जाना पड़ता है। ऐसी कोई सुविधा यहाँ नहीं है कि यहाँ पर एक डॉक्टर आए इलाज करे। कोई ऐसा केंद्र है क्या कि यदि कोई व्यक्ति अपना कागज सुधरवाना चाहता हो तो उसको झोन ही जाना पड़ता है? उसके अलावा कोई ऐसी छोटी सी सुविधा यहाँ पर हुई है क्या? नहीं है। प्रभाग 12 में मुझे बतलाइए पुलिस चौकी कितनी है? एक पुलिस स्टेशन गिट्टी खदान और एक पुलिस चौकी दाभा में है, वो भी बंद रहती है हमेशा। सुरक्षा का हमेशा अभाव है, चोरियां लगातार बढ़ रही है, नशाखोरी जोरों पर है, कहीं पे भी प्रशासन का ध्यान नहीं है। क्यों है ऐसा? क्योंकि ये नगर सेवक का भी दायित्व है कि मेरे क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो किस ओर जा रहे हैं, उनके लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। खेल की सुविधा है क्या? उनके लिए कुछ ऐसी सुविधा रखी है कि शिक्षण की सुविधा है क्या सही? यहाँ पे जो सरकारी स्कूल है वहां पर कंप्यूटर की सुविधा है क्या? यानी पढ़ाई लिखाई के नाम से सब दूर होते जा रहे हैं। गरीब वर्ग है जो पढ़ा नहीं पाते अपने बच्चों को,
जो ठीक है, जो स्लम में रहते हैं उसकी समस्या समझिए। बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, पढ़ने के बाद यदि वो कुछ करना चाहे तो उनके पास ऐसी डिग्री नहीं है कि क्या करें। जो बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे तो करेंगे क्या? चोरी करेंगे। उनके लिए कोई ऐसे सुधार केंद्र है क्या? ऐसा कुछ भी प्रभाग 12 में दिखाई नहीं देता किसी भी प्रकार से। इसलिए मेरी सोच प्रभाग में अच्छे विचारों को, अच्छे बच्चों को तैयार करना है। जो बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, बाल श्रम कर रहे हैं, उनको एक धारा से हटाकर, बाल श्रम से हटाकर उनको व्यवसाय में नहीं कराना है। उनको पहले शिक्षा दो, स्वयं से शिक्षा लेने के बाद खुद अच्छा व्यवसाय करेंगे, अच्छा व्यापार करेंगे, अच्छी नौकरी करेंगे। शुक्ला जी, आप न सिर्फ सामाजिक बल्कि धार्मिक कार्यों में भी काफ़ी अग्रसर रह चुके हैं, आपकी एक पहचान है। अभी बीच में हम लोगों का मीडिया सर्वे हुआ था तो उसमें यह बताया गया है कि यहाँ के जो पूर्व नगर सेवक थे उन्होंने कोई विकास पर ध्यान दिया नहीं। आज टोटली विकास अधूरा है यहाँ पर। और जैसे जो आज जो रोड की हालत भी खस्ता है, कचरों का ढेर है, ये सारी समस्या, नागरिक समस्या लोग आए दिन फेस कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनेक दावेदार हैं, लेकिन उस फीडबैक में कहीं भी लोगों ने आपका जिक्र नहीं किया कि अपना राजेश शुक्ला जी काफ़ी एक्टिव है, एग्रेसिव है, हमारी समस्याओं को रात दिन कभी भी सुलझाते। ऐसा उनका कुछ कहना नहीं, आपके बारे में फीडबैक कम है। उस संदर्भ में आप क्या कहोगे? देखिए, ऐसा है कि मैं बहुत अच्छा हूँ और आप बहुत अच्छे हैं, ये कहने में बहुत फर्क, बहुत अंतर होता है। जिनको चुनाव लड़ना है वो कभी दूसरे कैंडिडेट के बारे में सही कहेंगे क्या? ये सवाल करने के लिए जनता के बीच में जाना होगा। जब जनता के बीच में जाएंगे तो जनता आपको बताएगी कि कौन कितना अच्छा कार्य किया हुआ है। आज क्यों प्रभाग 12 में ओपन वर्ग के लिए 12 लोग आ रहे हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं, क्यों ऐसा? और वो जितने लड़ रहे हैं उनकी कैपेबिलिटी क्या है, उनका स्टेटस क्या है मार्केट में, वो जनता ही जानती है। कई तो ऐसे हैं कि यदि पार्टी ने आज उन्हें कह दिया कि 10 लाख रुपए आप पार्टी फंड में जमा कर दीजिए, उसके बाद हम टिकट फाइनल करते हैं, उसमें से पूरे के पूरे विड्रॉल कर लेंगे। 100 बात की एक बात यही कह रहा हूं, फाइनेंशियल स्ट्रांग भी होना जरूरी है। चुनाव का विषय ये नहीं कि कहते आप कुछ भी करें। आप समाज के लिए क्या स्वयं से लगा सकते हैं? आप नागपुर महानगर पालिका से कमाएंगे, उसके बाद जनता के लिए लगाएंगे क्या? समय पे आपकी व्यवस्था क्या है, ये भी तो देखना जरूरी है। और ये हमने किया है, अपनी जेब से ही आज तक लगाया। आज हमने धार्मिक विषयों पर भी काम किया है, मंदिर टूट रहे थे, मंदिरों को बचाया है, उसके ऊपर भी हमारे ऊपर कई धाराएं लगी है। गौ हत्या होती है, गायों को बचाया, गाय की रक्षा की है, घरों से गाय चोरी हो रही है, उनके लिए हमने दौड़ा है। तो ये सब विषयों के लिए भी हमने दौड़ा, जिससे जनता का रुख हमारी ओर और ज्यादा हुआ है। इसलिए जनता से यह सवाल करना जरूरी है, ना कि उन प्रत्याशियों से कि जो चुनाव लड़ रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं कि यदि बीजेपी प्रभाग 12 से किसी भी ओपन कैंडिडेट को चुनाव लड़ने का अवसर दे दे तो हमें लड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। समस्या इस बात की है कि बीजेपी प्रभाग 12 में एससी कैंडिडेट को एससी के टिकट देती है, ओबीसी को ओबीसी की टिकट देती है, एसटी को एसटी की टिकट, लेकिन ओपन कैंडिडेट को कभी ओपन की टिकट नहीं देती। सबसे बड़ी समस्या यह है। तो उन कैंडिडेटों को भी समझना चाहिए कि हमारे बीच में से एक आदमी कोई भी खड़ा हो जाए तो पार्टी को देना ही पड़ेगा। अरे ऐसा हम करते नहीं है। नहीं, जैसे कि आपने कोरोना काल में काफ़ी लोगों को मदद पहुंचाई और सनातन धर्म से आप जुड़े हुए हैं और लोगों के सुख दुख में भी हमेशा आप हाथ बटाते हो और आपका जनसमर्थन भी लोगों का आपके साथ है, तो क्यों ना पार्टी ने आपको टिकट देना चाहिए, उम्मीदवारी देना चाहिए, ताकि और विकास यहाँ पे गतिमान हो। ऐसी आपकी भावना है? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी एक चमत्कारिक पार्टी भी मैं कह सकता हूँ। पहले ये पार्टी फर्श पे थी, आज अर्श पे है, तो उसी प्रकार इसका कार्य भी है। एक चमत्कारी कहने का मतलब यह है कि किस कार्यकर्ता को किस समय कहां से कहां पहुंचा देगी, ये पार्टी के बारे में बताया ही नहीं जा सकता। और पार्टी का मेरा अधिकार है मांगना टिकट, देना नहीं देना विचार करना ये पार्टी का कार्य है। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 3 सर्वे किए गए थे, वो सर्वे काफी गोपनीय है। तो यदि पार्टी ने सर्वे के हिसाब से यदि आपको टिकट देती तो आप तो विकास करोगे जैसे कि आपने कहा, और यदि सपोज टिकट नहीं मिलती तो आपका क्या रुख होगा?
पार्टी में आप निष्ठावंत रहोगे या फिर अपक्ष लड़ोगे, किस तरह की भूमिका रहेंगी आपकी? अभी तो हमारा निर्णय ये है कि पार्टी हमें टिकट दे, और टिकट नहीं देती है तो 30 तारीख के बाद निर्णय लिया जाएगा कि पार्टी के विरोध में जाना नहीं जाना बात का विषय। पर हमारा तो अभी ऐसा सोचना कि पार्टी हमें टिकट देगी ही देगी, क्योंकि हमने अपना पक्ष रखा है। पार्टी ये जानती है कि किसको टिकट देना है, पार्टी इसके लिए सक्षम है और देगी, जरूर देगी, ये मेरा मानना है। ओके, तो प्रभाग क्रमांक 12 से ये है राजेश शुक्ला जो कि प्रबल दावेदार है अपना टिकट की आप, और आपने जो भी विकास कार्य अब तक किया है लोगों को सुख दुख में, कोरोना काल में, और सनातन से जुड़े हुए कई समस्या उनको आपने सुलझाया हुआ है, और आपकी एक पहचान है ये इस प्रभाग क्रमांक 12 में। तो निश्चित रूप से पार्टी की तरफ से आपकी उम्मीदवारी पर विचार किया जाएगा, आपको टिकट भी मिल सकती है। और आपने अपना विज़न रखा हमारे चैनल के समक्ष, किस तरह का आपका विकास का विज़न होगा, और आपने हमारे चैनल्स को अपना समय दिया, उसके लिए सर आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। 10-11 मिनट हो गया। इसमें कैसा है